Right now, I'm standing on a place meant for people to walk safely. But in this unique city, Muzaffarabad, the capital of Azad Kashmir, even walking spaces have been taken over by cars and motorcycles. Instead of pedestrians, cars and motorcycles are parked here. As a result, people are forced to walk on busy roads, risking their lives every day. This footpath is not just blocked by vehicles, but by a lack of responsibility. लेकिन मुजफ्फराबाद रियासत का कैपिटल है, लेकिन बात यह है कि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं, शऊर का फुकदान है। हमारे शहर के अंदर जो फुटपाथ लोगों के पैदल चलने के लिए बने हुए हैं, वहाँ या तो गाड़ियाँ या मोटरसाइकिल खड़ी हैं या कोई रेडियाँ और ऐसी चीज़ें ला के खड़ी कर दी गई, तजावज़ात कर दी गई हैं। मकान में अफसोस ये है कि जो भी गाड़ी खड़ी करना चाहता है वो पार्किंग एरिया देखने के बजाय, किसी साइड पे खड़ी करने के बजाय फुटपाथ खाली देखता है, वो जाके फुटपाथ पे ऊपर खाली खड़ी कर देता है। उससे क्या होता है, उसकी वजह से ट्रैफिक के मसाइल पैदा होते हैं, हादसा होते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। लोगों के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता है। ताजा रोड जो है वो लोग आपस में लड़ पड़ते हैं, लेकिन वजह क्या, रॉन्ग पार्किंग, वो फुटपाथ पे खड़ी की हुई गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल। तो जब पैदल चलने वालों के लिए रास्ता ही नहीं रहेगा तो बाकी मामला कैसे चलेंगे? आपका सारा कुछ एक छोटी छोटी पुरानी सड़कें हैं, आज तो इतनी बड़ी रोड नहीं है, डबल रोड हर जगह नहीं है। तो इस तरह आप जगह जगह गाड़ी खड़ी करेंगे, मोटरसाइकिल जगह जगह खड़ा करेंगे, वो प्रॉब्लम होंगे। आवाम को चाहिए कि वो बाशऊर होने का सबूत दें। मैं जी इस मामले में आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पे दो तरह की बातें हैं इसमें। नंबर एक, पार्किंग का ना होना। पहली तो बुनियादी वजह वही है कि यहाँ पे पार्किंग मौजूद ही नहीं है, लोग किधर जाएं। पहली बात तो ये है। इसके साथ साथ दूसरा, अगर यहीं पे फुटपाथ पे किसी ने खड़ी करनी है, गाड़ी खड़ी करनी है, बाइक खड़ा करना है, तो वो तरतीब से नहीं खड़े होते। वो इसलिए कि एक आता है, वो बस अपने जल्दी जल्दी में यूं पता चलता है कि बस इसके बाद किसी ने यहाँ पे खड़ा ही नहीं होना, यहाँ से किसी ने गुजरना ही नहीं है, वो तरतीब के साथ नहीं खड़े होते। दूसरी वजह ये है कि आम आदमी जो पैदल चलने वाला है उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है जी, इसमें दो वजूहत हैं जो दोनों में मैंने आपको बता दिया। नंबर वन ये है कि यहाँ पे पार्किंग है ही नहीं। अगर है कहीं जगह तो वहाँ पे गवर्नमेंट को मुख्तस कर देनी चाहिए। इधर खास तौर पे इस सेक्रेटेरिएट में, ये ओल्ड सेक्रेटेरिएट है, इसमें पार्किंग की बैक साइड पे जगह है, लेकिन वहाँ तो कोई तरतीब से उस तरह से लगवाता नहीं है। अगर वहाँ ही तरतीब से लगवा दे, तो इसका बंदोबस्त कर दे, तो मेरे ख्याल में रॉन्ग पार्किंग भी नहीं होगी। और खास तौर पे फिर लोगों के अंदर शऊर पैदा करने के लिए, यहाँ शऊर बेदारी बड़ी जोर शोर पे होती है, लेकिन जहाँ पे सिर्फ ये ज़बानी कलामी बात है, लोगों के अंदर भी शऊर रही है कि वो भी तरीका कार के साथ बाइक या गाड़ी खड़ी करें। जी बिल्कुल सर, यहाँ पर जो फुटपाथ के ऊपर बाइक्स और गाड़ियों की पार्किंग है ना, वो बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर घंटों ट्रैफिक जाम हो जाती है। लोग जो पैदल चलने वाले भी लोग होते हैं, उनको भी फिर रोड के दरमियान से चलना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक जैम हो जाती है और घंटों ये ट्रैफिक जैम रहती है। क्योंकि ये मसरूफ तरीन शाहरा है मुजफ्फराबाद की, तो यहाँ पर ये चीज होना, ये ट्रैफिक कानून की मुखालिफ है। A religious institution in Jamrud is playing an important role not only in education but also in social reform. Jamia Al Faruqiyya, located in the Khyber district, has emerged as a prominent center for religious and moral training. The institution offers education in the Holy Quran, Hadith, and other Islamic discipline with special emphasis on student character building. According to local resident, Jamia Al Faruqiyya is not only education institution but also a strong source of positive intellectual and moral guidance for the younger generation in district Khyber. Bismillahir Rahmanir Rahim. My name is Suleiman. I am the media coordinator and IT director here at Jamia Sania Faruqiyya, Shah Kaswan. This institution is basically, it's our style institution, just like a university. We have 4 different departments here. One is for contemporary education, that is from class 1st till 6th, and we follow the government approved single syllabus in English medium. The second department we have is Al Quran Academy, in which the student gets Quran education including Tajweed, Hifz, and the phases after the Tajami, in which the Wifaqul Madaris approved syllabus is taught from stage 1 till stage 7. And the fourth department we have, which is like behind me, it is Iqradatul Atfal. It is for the beginner students
who like entrance to learn Nazira Quran, Qaida Nurani, and some students from the Hifz as well. For the district Khyber, I would love to include that this institution is purely for them. You know, all the students here, majority of the students belongs to the district Khyber. So our patron Hafiz Sahib has established this institution just to spread the light of religious and religious education, contemporary education, character building. So the whole education here is totally free. Even if students are boarding here, students are coming here, we provide them free education. We provide them stationery, all stationery we provide them, and free medical facilities also provided to them. So I would like them to educate their children. They bring him there, we will educate them, we will build their character. Jamia Al Faruqia has been providing religious education along with modern subjects for many years in tribal district of Khyber Pakhtunkhwa. The institution operates as a modern education step where students attend online classes and receive education completely free of cost. Alongside Islamic study, the curriculum includes moral training, discipline, and basic contemporary education. یہ ہمارے مدرسے کی طرف سے آن لائن کلاسز میں بچوں کو ناظرہ قرآن اور قاعدے اور حفظ کرایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف ممالک سے بچے اور فیمیل بھی پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے اس میں آن لائن کلاس سے استفادہ کرتے ہیں، اور اس میں یو کے، یو ایس اے اور کے ایس اے، سعودی عرب، سعودی عربیہ اور دبئی، کویت اور آسٹریلیا، اور آج کل اس میں سے بھی فلپائن سے بھی پڑھتے رہتے ہیں. اور اس کے علاوہ پاکستان کے بھی کچھ بچے ہیں ہمارے آن لائن کلاس سے استفادہ کرتے ہیں. ہم آن لائن چھوٹے بچوں کو قاعدہ پڑھاتے ہیں بیسک، اور اس کے علاوہ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں اور ترجمہ پڑھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نماز ہے نماز سکھاتے ہیں، اور جو کلمے وغیرہ ہیں صورتیں ان کو یاد کراتے ہیں. یہ بالکل مدرسے کی طرف سے فری ہے، اس میں کوئی اس سے چارجز نہیں لیا جا رہا. Teachers say students are regularly guided on character building, social responsibility, and ethical values, helping them distinguish between right and wrong in daily life. With its combination of religious learning, modern technique, method, and free education facility, Jamia Al Faruqia remains a unique education institution in the tribal district. میرا نام فواد احمد ہے اور میں الجامعہ الاسلامیہ الفاروقیہ کا طالب علم ہوں، اور یہاں اس مدرسے میں ہم کتابوں کے طالب علم ہے، جہاں ہماری درجی پڑھائی جاتی ہے، میں وہاں پر طالب علم ہوں. اور یہ ہمارے ساتھ بہت سی دینی تعلیم یہاں ہو رہا ہے، جس میں ظہر کی کلاسیں ہوتی ہے، اور وہاں پر ہماری جو کتابوں کی کلاسیں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، حفظ کی کلاسیں مقیم و غیر مقیم، اور اسکول بھی ہے اور ہمارے ساتھ ڈیجیٹل یعنی کمپیوٹر سسٹم بھی ہے، جہاں پر ہم باہر ملک کے ساتھ وہ آن لائن کلاسیں لیتے ہیں. اس میں قاعدہ بھی پڑھی جاتی ہے اور قرآن مجید بھی. ہمارے اس مدرسے میں یہی اچھی ترتیبیں بہت زیادہ ہے، اور میں خود یہاں پر طالب علم ہوں.